मैं कुछ सवालों से ये बड़ा मुश्किल और बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगा जो आपकी अटेंशन ड्रॉ करें। मेहनत क्या है और प्रारब्ध क्या है? क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आया है कि मेहनत करना भी प्रारब्ध में है? तो हम इस बात को समझते हैं। क्या मेहनत और प्रारब्ध में कोई एक वास्तव में आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, तय करता है, या दोनों का संतुलन ही सफलता की कुंजी है? दोस्तों, बड़ा मुश्किल सवाल है। जब मेहनत के बावजूद आपको सफलता ना मिले तो क्या ये प्रारब्ध का खेल है या आपकी मेहनत में कमी है? क्या प्रारब्ध को बदलने की शक्ति हमारे हाथ में है या हम केवल मेहनत करके उसका पालन करते हैं? क्या जीवन में ऐसा कौन सा पल है जो आपके जीवन में घटा जिसको देखकर आपको लगा कि आपके प्रारब्ध ने आपके मेहनत को दिशा दी? क्या मेहनत के बिना प्रारब्ध और प्रारब्ध के बिना मेहनत अधूरी है? आप इस संतुलन को अपने जीवन में किस तरीके से देखते हैं, कैसे देखते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे सवाल की जो शायद आपके मन में भी कई बार आया होगा कि क्या मेहनत करना भी हमारे हाथ में नहीं है? सब कुछ तय हमारे प्रारब्ध से होता है। कम से कम मेरे दिमाग में तो ये सवाल कई बार आता है और मुझे इसका सेटिस्फाइंग आंसर अब तक तो कोई दे नहीं पाया। तो मैंने कोशिश की है इसके बारे में जो मैं सोचता हूँ वो क्या है। अगर आप भी सोचते हैं कि मेहनत और भाग्य में कौन जीतता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो इस रहस्य को सुलझाते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा मजे के तरीके से, एंटरटेनमेंट के हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करने स्टेटमेंट की कि क्या मेहनत करना भी आपके हाथ में नहीं है, ये प्रारब्ध करवाता है। इसका क्या मतलब? सीधे शब्दों में ये कहता है कि हम जो मेहनत करते हैं वो भी पहले से ही तय होती है। यानी कि हमारी मेहनत, हमारी सफलता, हमारी असफलता, सब कुछ हमारे भाग्य या प्रारब्ध में लिखा होता है। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सच है? क्या आपने कभी सोचा कि आप सुबह उठकर जिम गए, पढ़ाई की या ऑफिस में मेहनत की, क्या वो सब आपका फैसला था या कोई अदृश्य ताकत, कोई हिडन पावर आपसे सब कुछ ऐसा करा रही थी? आइए इसको और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, प्रारब्ध और मेहनत को समझने के लिए हमें दो चीजें देखनी होंगी। सबसे पहले, प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध की डेफिनेशन क्या है? प्रारब्ध यानी वो चीजें जो हमारे पिछले कर्मों, पिछले जन्म या ब्रह्मांड की योजना से तय होती है। जैसे आप कहाँ पैदा हुए, आपके माता पिता कौन है, या आपके पास जब आप पैदा हुए तो शुरुआती संसाधन क्या है, शुरू में आपके क्या क्या रिसोर्सेज हैं। जिस प्रकार से एक स्लम एरिया में एक गरीब देश में पैदा हुआ बच्चा और एक स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन में फुल फैसिलिटीज के साथ पैदा हुआ बच्चे में क्या फर्क है? उसके प्रारब्ध में फर्क है, उसकी डेस्टिनी शुरू से ही लिखी हुई है। फिर मेहनत क्या है? मेहनत वो है जो आपका दिमाग, आपका शरीर और आपकी इच्छा शक्ति आपसे कराते हैं। जैसे आप रात रात जाग कर पढ़ाई करते हैं, अपने सपनों को जी जान से पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी मेहनत है। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रारब्ध ही सब कुछ तय करता है तो मेहनत का क्या मतलब? और अगर मेहनत ही सब कुछ है तो कई लोग इतनी मेहनत के बाद भी असफल क्यों हो जाते हैं? आप इसको एक स्टोरी से समझिए। मान लो एक बच्चा है, गांव में रहता है, उसका सिंगर बनने का दिल है, ना उसके पास अच्छा म्यूजिक टीचर है, ना पैसे हैं, लेकिन उसका प्रारब्ध था कि वो बनेगा और उसने हिम्मत नहीं हारी और वो यूट्यूब पे गाने सीखता रहा, रोज रियाज करता रहा, छोटे छोटे इवेंट्स में परफॉर्म करता रहा और एक दिन बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर उसको मिला, उसका गाना सुना, यूट्यूब पे सुना, उसको मौका दिया और उससे वो पर्सन सक्सेसफुल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका प्रारब्ध था जिसने उसको उस प्रोड्यूसर से मिलवाया, यूट्यूब जिसने उसका देखा। लेकिन उसके पहले उसका क्या था? उसकी मेहनत थी जिसने उसको अच्छा गायक बनाया। मैं अपने एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने 2.5-3 साल पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाने शुरू किए थे। शुरू में मैंने मेडिकल टॉपिक्स पे बनाया, बाद में देखा कि मैं सब बना चुका हूँ, क्यों ना अपने इंटरेस्ट के बनाऊं। और मेरे सब्सक्राइबर जो हैं आज 25,000 26,000 से ज्यादा बढ़ गए और मेरे को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है। और कई लोग जो मेरे वीडियो देखकर मेरे पेशेंट बढ़ गए हैं और मेरे ऊपर ज्यादा फेथ करने लगे। तो इसमें एक फिलोसफिकल नजरिया क्या है, वो ये है कि
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कि तुम लोगों को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है केवल 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 मेहनत आपके हाथ में, लेकिन उसका रिजल्ट जो है प्रारब्ध, वो ब्रह्मांड तय करता है, आपके हाथ में वो नहीं है। तो आपको मेहनत तो करनी है, प्रारब्ध उसके बाद आएगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे और आप बैठे रहेंगे कि प्रारब्ध मुझे कुछ दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो आप मेहनत करें और प्रारब्ध को मौका देंगे तभी तो वो आपको कुछ देगा। जैसे अगर कुछ बच्चे ने रियाज नहीं किया होता तो प्रोड्यूसर उसकी टैलेंट को कैसे पहचानता। असल बात यह है कि प्रारब्ध और मेहनत एक ही कॉइन के दो तरफ हैं। प्रारब्ध आपको स्टेज देता है, लेकिन उस स्टेज पर क्या करना है ये आपकी मेहनत तय करती है। मैं दोबारा ये बोल दूं कि एक कॉइन है जिसमें एक तरफ प्रारब्ध है, एक तरफ आपकी मेहनत है। आपको अगर आपने मेहनत नहीं की तो प्रारब्ध आपकी मदद नहीं करेगा, लेकिन आप मेहनत करेंगे उसके बाद प्रारब्ध आपकी मदद करे, ये आपके हाथ में नहीं है। तो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध कुछ भी हो, आपको आपकी मेहनत हमेशा आगे ले जाएगी। प्रारब्ध वो मिट्टी है जिसमें आपका पौधा लगा है, लेकिन उसको बड़ा करने के लिए पानी देना, धूप देना, यानी कि मेहनत देना, ये आपको करना पड़ेगा। आज से ही आप ये मंत्र अपनाओ कि हर दिन एक कदम आगे बढ़ाओ, बाकी पूरा ब्रह्मांड पर छोड़ दो, वो आपके आकर मदद करेगा। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसे लगा? क्या आप मानते हैं कि मेहनत और प्रारब्ध दोनों जरूरी हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आपको फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।